नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज से 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो यह है आपके प्रतापगढ़, याद रखेंगे। राजस्थानी भाषा में समाचार पत्रों की पहली वेबसाइट कौन सी है? तो उसका नाम है आकाशवाणी। किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था नहीं है? तो अजमेर जिले में नहीं है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की जा चुकी है। देश का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है? तो वह है राजस्थान। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ आयोजित हुआ? ये जयपुर में हुआ था। राजस्थान के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण में वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किनका विकास किया जा रहा है? लव कुश वाटिका का विकास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान के 100 करोड़ लागत से एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक साइन किया है। ये पार्क किस जिले में बनेगा? दौसा जिले में। भारत में बना पहला आकाशीय ड्रोन जिसका प्रदर्शन राजस्थान डेजी फेस्ट में किया गया वह है विस्रोन ड्रोन। राजस्थान राज्य महिला वित्तीय संस्थान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों, महिला वित्तीय संस्थान हेतु राजविका व स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य समझौता हुआ है। सही है। इस संस्थान के द्वारा महिलाओं को 40,000 रुपये तक के ऋण 48 घंटे में उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी सही है। 500 करोड़ रुपए की पूंजी, ये इसमें गलत है। बाकी राज्य इसे प्रथम वर्ष के लिए राज्य के 15 जिलों में प्रारंभ किया गया है, यानी ए, बी और डी सही है, सी इसमें क्या है? असत्य है। किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान का पहला इट राइट स्टेशन होने का प्रमाण पत्र मिला है? तो जयपुर रेलवे स्टेशन को। जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज समस्याओं का समाधान हेतु राज्य का कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान रहा है? 12 जिला। राजविका ने महिला उद्यमियों के स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से निर्मित राज सखी ब्रांड की ऑनलाइन बिक्री के लिए ई कॉमर्स कंपनी के साथ कौन सी? तो अमेजन के साथ समझौता किया है। राज्य में पशु रोग की जांच हेतु आरटीपीसीआर सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई है? जयपुर में। फलों के प्रसंस्करण द्वारा राजविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस संस्थान के साथ राजविका ने समझौता किया है? तो है जोवाकी एग्रो फूड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। 500 यानी 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हेतु राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ? तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ है वो समझौता किया है। हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, मुख्य सचिव के रूप में आपके उषा शर्मा को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट यदि मुख्य सचिव पूछा जाए तो वो कौन थे? कुशल सिंह थे। दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कृष्णा पूनिया को चुना गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन में उनकी आवश्यकता के आंकलन हेतु एक समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष किसे? राम लुभैया की अध्यक्षता में। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला पायलट कमांडेंट राजश्री का संबंध नागौर जिले से है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में तो मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया है। जून 2022 में संपन्न हुए चुनाव में राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत को चुना गया। हाल ही में गठित राजस्थान एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव अरोड़ा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान उप क्षेत्र के विकास हेतु गठित सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार को। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोसुको पर तिरंगा फहराया? गीता सामोता सिक्कर की है। 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीश धनखड़ चुने गए, इनका संबंध है तो झुंझुनू जिले से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हाल ही में किसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता जन संचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया है? प्रोफेसर सुधीर राजीव। राज्य सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जस्टिस विजय कुमार व्यास को। 14 अक्टूबर को जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। क्रम से कौन से हैं? तो 39वें यानी 40वें नंबर के हैं। हाल ही में राजस्थान पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त? उमेश मिश्रा को। महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक जयपुर में।
हाल ही में जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण है वो जाखेड़ा गांव कोटा में किया गया। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो रोहिल खंडेला में स्थापित किया जा रहा है। 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में है वो आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिसर्च बूंदी को। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा में। 108 बाइक एम्बुलेंस सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला जिला जोधपुर। 8वें नागरिक हवाई अड्डे के रूप में स्वीकृति प्रदान की उत्तर तलाई हवाई अड्डा बाड़मेर। असम्मिलित कौन सा है तो बाबा अमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर है, सही है। जनजाति आवास जोधपुर सही है। मिनी एग्रो पार्क चैनपुर टोंक में सही है। वागड़ टूरिज्म सर्किट सम्मिलित है तो वेणेश्वर धाम गलियाकोट और माई वजह सागर। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना भरतपुर में की जा रही है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण स्वाभिमान सिंह स्टेडियम और महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में किया जा रहा है। वैदिक गुरुकुल स्थापित किए जा रहे हैं गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। राज्य का पहला बर्ड पार्क है उदयपुर में, इसका लोकार्पण हुआ है। आईपीडी टॉपर हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास कहाँ पे? स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में। खान व भू विज्ञान राजस्थान सरकार राज्य की पहली गोल्ड माइन खनन की अधिसूचना जारी की है देवतलाई कोटरी भीलवाड़ा। 20 अगस्त को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जयपुर में किया गया, याद रखेंगे। राज्य की किस झील को राजस्थान झील प्राधिकरण अधिनियम 2000 संरक्षित घोषित किया गया? पिछोला झील को। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना नाथद्वारा राजसमंद में। प्रदेश का पहला ऐसा जिला जहां 100% महिला मेट है भीलवाड़ा। राज्य में कहा नागरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है? दौलतपुरा जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण सलवा कला गांव जोधपुर में किया है। नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटी सेंटर है वो नई दिल्ली में। बांसवाड़ा के रूपाखेड़ा व तामेसर खनिज ब्लॉक में हाल ही में किस खनिज के खनन हेतु खनन निविदा जारी की गई है? मैंगनीज के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की फ्री इंटरनेट पीएम वाणी योजना का शुरुआत राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से शुरू हुआ है। दिव्यांग बुजुर्ग और विधवा व सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को ई मित्र से प्राप्त होने वाली निःशुल्क सेवाओं का लाभ किस योजना से मिलेगा? मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के तहत 24 जून 2022 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत इच्छित व्यक्ति को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है? 100 दिन का। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत वर्तमान में दूध पर अनुदान दे है 5 रुपये प्रति लीटर। राजस्थान निक्षय संबल योजना टीबी रोगियों से संबंधित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना 6 सितंबर 2022 को। मुख्यमंत्री इन 2 दिन तो दोस्तों मंगलवार व शुक्रवार। अब दोस्तों मंगलवार की जगह नोटिफिकेशन जारी हो गया, बुधवार को ये घोषणा हो गई है। बुधवार व शुक्रवार को 2 दिन, अब मंगलवार की जगह बुधवार को दूध पिलाया जाएगा। हाल ही में देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? कोटा में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसके बारे में इस योजना में के अंतर्गत रिको के 4000 वर्ग मीटर तक भूखंड आवरण 6%, ये इसमें राइट है। भू रूपांतरण शुल्क में 75% रियायत सही है। जमीन खरीद ये भी इसमें स्टाम्प ड्यूटी 100% छूट है, ये भी सही है। इसमें ये क्या है? असत्य है। भारत सरकार द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सहित ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भारत के 5 राज्यों में चलाया जा रहा है। राजस्थान में इस प्रोजेक्ट किन जिलों का चयन किया गया है? जैसलमेर व बाड़मेर का। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल योजना यानी पीएम मित्रा के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है। ये राजस्थान में कहाँ बनने प्रस्तावित है? कांकनी जोधपुर में। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत मैनेजमेंट हेतु संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ धानकिया गांव जयपुर से। कैरियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन राजस्थान में बीकानेर में किया गया। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? और होटपाली में। 75वें
75वीं वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश के शीर्ष स्थान पर कौन सा, तो राजस्थान रहा। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन जयपुर में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन जयपुर के रामबाग प्लेस में। आदिवासी महोत्सव 2022 उदयपुर में। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम कमिटेड डिलीवर्ड सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुआ था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कमिटेड डिलीवर्ड। राजस्थान डेजी फेस्ट का आयोजन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में। ड्रोन एक्सपो 2022 जयपुर में। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिला प्रशासन द्वारा, सवाई माधोपुर। आंचल करौली जिला प्रशासन द्वारा। चेस इन कार्यक्रम किस जिले से शुरू किया गया, बीकानेर से। पुष्कर मेले का आयोजन किस विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा। विश्व सूफी संगीत समारोह जहाँ है खुसरो का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में। जोधपुर रीफ फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, 13वें। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम किस जिला प्रशासन द्वारा, बीकानेर द्वारा। राजस्थान डोमेस्टिक्स ट्रेवल मेट का द्वितीय संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया। हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों इसमें प्रतिवर्ष दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह आयोजित किया जाता, सही है। और दोस्तों 3 वर्ष की जगह नहीं, यहाँ पर कितने 5 वर्ष के लिए 50,000 नए रोजगार उपलब्ध है, तो बी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। बी ऑप्शन क्या इसमें गलत है। बाकी जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर हस्तशिल्प से 3 लाख रुपए तक के ऋण 100% ब्याज पर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ये इसमें सही है। तो बी ऑप्शन इसमें असत्य है। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर में खोला जाएगा, ऊपर व्याख्या दी गई थी। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई, 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान हस्तशिल्प नीति के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों असत्य कथन हमें बताना है। तो दोस्तों राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम नहीं कौन सा राज्य बना है, तीसरा राज्य बना है, तो ये कथन क्या है, गलत है। इस नीति का प्रशासनिक विभाग उद्योग व वाणिज्य विभाग एमएसएमई विभाग है। नीति 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निर्देशालय है। राजस्थान सीएनजी नीति 2022 के प्रारूप में सीएनजी पर लगने वाले वेट को घटाकर कितना करने का प्रावधान है, 5%। पहले कितना था, 14.5%। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की परिचालन अवधि क्या है, 2022 से 2027। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019 में शुरू हुई थी। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 के अनुसार 2027 तक नए 3 व्हीलर्स वाहनों के रजिस्ट्रेशन में कितने प्रतिशत ई वाहन का लक्ष्य रखा गया है, तो दोस्तों ये आपके 30। 2 व्हीलर की बात की जाए तो 15 और 4 व्हीलर की बात की जाए तो 5% है। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु नोडल एजेंसी बनाई गई है, तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों इसमें उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुला रावत ने 17 सितंबर 2022 को नीति जारी की थी, ये सही है। इस नीति में मॉनिटरिंग रिप्स 2019 के गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी, ये भी सही है। ये नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत राज्य सरकार राज निवेश नाम से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वन स्टॉप फैसिलिटी शुरू करेगी, ये इसमें राइट है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। राज्य में एमएसएमई उत्पादन की बिक्री हेतु किस पोर्टल का विकास किया जाएगा, तो ई बाजार पोर्टल का विकास किया जाएगा। रिप्स 2022 का स्तंभ क्या है, तो दोस्तों इसमें चारों ही स्तंभ, आर्थिक विकास, आकर्षक निवेश, गंतव्य और रोजगार के अवसर। राजस्थान में नई स्कीम नीति के तहत दिशा निर्देशों के अनुसार एम श्रेणी के वाहनों में स्क्रीन सेंटर स्थापित करने तो न्यूनतम कितनी भूमि होना आवश्यक, 2 एकड़। 33 जिलों में होंगे ये। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू हुई, 18 अप्रैल 2022 को। राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में जासूसी रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। बीएसएफ द्वारा कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी तो ऑपरेशन सरहद हुआ है बीएसएफ द्वारा। और दोस्तों ऑपरेशन सरहद अभियान यानी ऑपरेशन सरहद अभियान तो राजस्थान पुलिस का है और ऑपरेशन सरहद हवा बीएसएफ का है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान डूंगरपुर जिले में। चुप्पी तोड़ो साइनी बनो जयपुर जिले का द्वितीय चरण की शुरुआत हुई है। जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना और लाभ बनाने के लिए ऑपरेशन संबल चलाया जा रहा है जयपुर में। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वास्थ्य बेटी अभियान प्रारंभ किया गया बानासुर अलवर से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के 4 स्थलों को आइकॉनिक प्लेसेज के रूप में चुना है।
तो इसमें शामिल नहीं है वो पूछा है, तो आमेर है इसमें शामिल नहीं है। जयपुर यानी जैसलमेर और अजमेर दरगाह कुंभलगढ़ दुर्ग इसमें शामिल है। लिंगानुपात सुधारने, बेटियों महिलाओं में होने वाले एनीमिया रोग से मुक्ति हेतु अभियान शक्ति है वो बीकानेर द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन बुनियाद को कब से शुरू किया गया? 5 सितंबर से। बालिका फ्रेंडली पंचायत है वो अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित है। राजस्थान राज्य के पुलिस थानों में बाल मित्र थाने की शुरुआत उदयपुर में। लोकतंत्र में बच्ची की सहभागिता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से बाल सरपंच अभियान, यानी पूछा जा सकता है कि बाल सरपंच अभियान नागौर में कौन सी संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो यह यूनिसेफ के सहयोग से। राजकीय विद्यालयों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उजास अभियान, उजास अलवर। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के बड़े राज्यों की श्रेणी समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार राजस्थान को कौन सा स्थान? 16वां स्थान याद रखेंगे दोस्तों। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग डिजाइन इकोनॉमी रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान याद रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 12वां स्थान। NIRF द्वारा देश के टॉप 100 संस्थानों की सूची में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो मेडिकल कॉलेज यानी स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज है वो जयपुर वाला इसमें शामिल नहीं है। जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान किस श्रेणी में सर्वोच्च प्रदर्शन किया? लर्निंग आउटकम गुणवत्ता में। वोटर आईडी के आधार लिंक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। 10 गीगावाट सौर उत्पादन क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जारी सतत विकास रैंकिंग में प्रथम अंतिम स्थान पर कौन है? प्रथम कोटा, अंतिम पर जैसलमेर। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में किए गए एक सर्वे में राजस्थान के 2 शहर टॉप 10 में शामिल किए हैं, उदयपुर व जयपुर। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में राजस्थान कौन सी श्रेणी में? एस्पायर श्रेणी में। पुरस्कारों के बारे में है तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा स्थान? द्वितीय स्थान मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 2 पुरस्कार प्रदान किए गौरी महेश्वरी व आनंद को। ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये अवार्ड है आपके किसे दिया गया था? डॉक्टर ओम प्रकाश को। 24वें ई राष्ट्रगान ये नागौर को दिया गया है। नैनो इनोवेशन अवार्ड रमेश रलिया को। एक युद्ध नशे के विरुद्ध बूंदी जिले में। पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 का रामदयाल शर्मा को। दोस्तों 2023 का पद्म पुरस्कार है वो राजस्थान के 4 व्यक्तियों को मिला है और संयुक्त रूप से 2 को मिला है और 2 अलग मिला है, तो कुल मिला के 3 पुरस्कार दिए हैं और 2 है वो संयुक्त रूप से दिए गए हैं। आप उनको यदि नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक तो मूलचंद, एक लक्ष्मण, एक महमूद हुसैन और एक और नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बतूल बेगम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो ये जयपुर निवासी है, सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया, ये दोनों राइट है। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में गुजरात के बड़ोदरा को राजस्थान के किस जिले के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ पश्चिमी जोन का द्वितीय पुरस्कार दिया है? बांसवाड़ा प्लस बड़ोदरा को साथ में पश्चिमी जोन का द्वितीय पुरस्कार दिया है। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड है अनिरुद्ध सिंह को। यदि सीनियर वर्ग की बात की जाए 29वें की तो अनिकेत चौधरी और सब जूनियर की रोहन राजभर। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार माधुराम को। राजस्थान पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया? ओम सिंह राजावत। राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? दुर्गाराम मुवाल व सुनीता देवी। वर्ष 2022 के लिए मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता? तो तरुषि रॉय ने। राजस्थान के किन 2 किलों को वर्ष 2022 के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर? तो कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को कौन सी कृति के लिए? पचरंग चोला पहर सकीरी। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां। यदि 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए और 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर को नाटक महाबली के लिए। 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक की बात की जाए तो मजू मेघवाल और बाबूलाल जाडोल विधायक हैं, इन्हें दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम है वो एशिया कप के लिए प्रदेश की किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का नेतृत्व सौंपा गया? सविता पूनिया जाडोल गांव की है।
68वें सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप इंडियन रेलवे ने किसे हराकर खिताबी मुकाबला जीता? राजस्थान महिला टीम को। तो विश्व के सबसे बड़े तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम का अनावरण है वो चौंप शिलान्यास है पट्टिका चौंप गांव जयपुर में किया गया। राजस्थान राज्य खेल संस्थान की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? जोधपुर में। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जयपुर के कृष्णा नागर का संबंध है बैडमिंटन से। अवनी लेखरा ने है और टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड प्लस कांस्य जीता था। और जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझड़िया ने रजत और सुंदर ने कांस्य जीता था। इस्तानबुल तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इस्तानबुल तुर्की में। राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? गौरव साहू ने 53 kg वर्ग में। उदयपुर के रहने वाले हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह राजस्थान दल के ध्वजारोहक कौन थे? रजत चौहान। गुजरात में आयोजन हुआ था दोस्तों। 3 गोल्ड 3 रजत और 24 कांस्य, यानी कुल मिला के 30 पदक जीते हैं। और स्थान सहित इसमें रहा है राजस्थान का 20वां स्थान है। स्थान देख लेता हूं मैं कौन सा स्थान रहा है दोस्तों। बीसवां स्थान रहा है। बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में कांस्य पदक विजेता पूजा सिया का संबंध है कुश्ती से। राजीव गांधी ग्रामीण खेलों में केवल बालिका व महिलाओं के वर्ग में शामिल है। तो दोस्तों बालिकाओं के लिए तो है खो खो और बालकों में है शूटिंग बॉल, याद रखेंगे। ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेप लिफ्टिंग खेलों में 2 स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा का संबंध है बैडमिंटन से। 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में है तो दोस्तों तो कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें है आपके कविता सिहाग साइकिलिंग, विवान कपूर निशानेबाज, मुकेश चौधरी विश्व और करण सिंह तलवारबाजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा? जोधपुर में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? पालगांव जोधपुर से हुआ था। 29वें मथुरदास माथुर पुरस्कार सीनियर वर्ग का है वो अनिकेत चौधरी को दिया गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण पसंद लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।